हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारा माइंड मैप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा सेल चैप्टर है। सो यहाँ पे सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ सेल्स। सेल से बने हुए होते हैं। फिर देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सो मेनी सेल्स group together and assume different function in the body to form various body parts हमारे फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज कम फ्रॉम सिंगल सेल विच डिवाइड टू फॉर्म मेनी सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सो हम जानते हैं जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे सिंगल सेल से ही बने होते हैं और फिर बाद में वो जाके डिवाइड हो जाते हैं हमारे मल्टीपल सेल में ऑफ इट्स ओन काइंड। देन हमारा अगला टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। इसमें जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल से बना होता है। इसके एग्जांपल्स हमारे हैं अमीबा, कैलिडोमोनास एंड बैक्टीरिया। देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें हमारे न्यूक्लियर एनवलप एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज हमारी एब्सेंट होती है एंड इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देन यूकैरियोटिक सेल्स, सो इसमें हमारा जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी वेल डिफाइंड होता है विथ न्यूक्लियर एनवलप एंड कंटेन डीएनए। इनमें डीएनए भी होता है हमारा। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देन फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल्स में हमें सेल वॉल हमें प्रेजेंट मिलेगा। सो द सेल शेप इज़ वेल डिफाइंड एंड इनका जो सेल शेप होता है वेल डिफाइंड होता है। कंपैरेटिवली लार्जर सेंट्रल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्जर वैक्यूल, और जो इनको वैक्यूल का शेप होता है उसमें काफ़ी बड़ा होता है, 50 to 90% ऑक्यूपाई करता है स्पेस। प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस लाइज एट द वन ऑफ द सेल्स। सो प्लांट सेल में हमें ये चीज़ मिलती हैं। देन हम एनिमल सेल्स पे देखते हैं। सो जनरली स्मॉलर इन साइज, काफ़ी स्मॉलर साइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल के। डू नॉट हैव सेल वॉल, इनका सेल वॉल नहीं होता है। प्रोमिनेंट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडी प्रेजेंट, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडीज़ हमें मिलती हैं। एनिमल सेल्स प्रोसेस सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, हमें इसमें सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस हमें सेंटर पे मिलता है। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, देन इसमें हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमारे सेल का। इट इज़ कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये हमारा प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ये कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर से अंदर आने देता है। कुछ ही चीज़ें सेलेक्टिव परमिएबल होता है। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो भी इंटरनल कंटेंट होता है सेल के, उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन टेक्स द प्लेस बाय द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। ये जो भी हमारी लाइक CO2 O2 हमारे सेल से अंदर से बाहर से अंदर जाती हैं। देन हमारा अगला टॉपिक है दैट इज सेल वॉल। इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ही हमें मिलती हैं। इट इज़ टफ एंड नॉन लिविंग होती है, कवरिंग लाइनिंग द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहती हैं। It permits the cell of plants, fungi and bacteria withstand much greater changes in surrounding medium than the animal cell. Then हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लियस। It is popularly called as brain of the cell, इसे हम brain of the cell कहते हैं। It controls all the function of the cell, ये सारा कंट्रोल करता है, हमारे सारे फंक्शन कंट्रोल करता है हमारे सेल के। इट डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये मतलब डायरेक्ट करता है कौन कौन सी केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी हमारे सेल में, उन सबको डायरेक्ट करता है हमारा न्यूक्लियस। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच आर सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, जिसमें जो हमारा सेल होता है डिवाइड करके फॉर्म करता है न्यू डॉटर सेल्स। देन साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये काइंड ऑफ फ्लूइड कंटेंट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर काफ़ी सारे हमें स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज हमें मिलती हैं। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज, और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इट इज़ अ साइट ऑफ अ सर्टेन मेटाबॉलिक pathways such as glycolysis. Then ER, that is endoplasmic reticulum. It has a large network of membrane bound tubules and sheets. ER membranes is made up of lipids and proteins से बनी होती है. Then mitochondria, they are known as powers of the cell. It releases energy required by the cell in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. Then Golgi apparatus, it consists of a system of membrane bound vesicles called cisternae. It helps in the formation of lysosomes and in the storing of packaging of various molecules in the cell. ये कंसिस्ट होता है हमारे सिस्टम ऑफ, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं इनकी गोल्गी अपैरेटस की, और ये फॉर्म करते हैं हमारे सिस्टर्नी, और ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। एंड ये ऑल इनके और प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक स्टोरिंग पैकेजिंग ऑफ various molecules in the cell. Then lysosome, these are the suicidal bags of the cell. They are form the waste disposal of a cell. A kind of waste disposal system of a cell होती हैं, और इन्हें हम suicidal bags भी कहते हैं. Then plastids, these are found only in the plant cell. They are chromoplast, chloroplast and leucoplast. ये हमें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर हमें मिलती हैं, और इनके टाइप्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. Then vacuoles, these are storage sacks for solid and liquid content. ये kind of storage sacks होते हैं हमारे solid and liquid content के लिए. They are small size in animal cell and large size in plant cell. So ये हमें animal cell में काफ़ी छोटा मिलता है as compared to और हमें जो हमारे plant cell में काफ़ी बड़ा मिलता है. So यहाँ पे mind map ख़त्म हुआ. So thank you and have a nice day. Thank you. राधे राधे everyone.